वैसे कहाँ थे जब पूरे भ्रष्टाचार की गंगा में बह रही है नगर पंचायत दिगवारा, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर हमने जो है आवेदन दिया। यहाँ जो जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं मैंने सबको जो है अवगत कराया, स्थिति परिस्थिति से मैंने बताया, लेकिन एक ने नहीं सुना। यह करप्शन ने यहाँ पर कुट कुट कर भरा हुआ है और मेरे जैसे लोग अगर नगर में आ जाते हैं तो करप्शन मुक्त जो है दिगवारा नगर पंचायत बनेगा। आप जब इन कीजिएगा तो पता ही नहीं लगेगा कि दिगवारा नगर कोई जगह है। आज तक न होल्डिंग लगा न पोस्टर लगा कि यह दिगवारा नगर पंचायत का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है, लेकिन मेरे जैसे लोग आएंगे तो अद्भुत काम होगा, अद्वितीय होगा। साल भर के बाद वही आइएगा तो मानो ऐसा लगेगा कि आपको यह समझ में आएगा कि कहीं दूसरे जगह तो नहीं आ गए हैं। तो हम दिगवारा में हैं और दिगवारा के बारे में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुए, किस तरीके से ये गंदगी के अंबार पे है। हर जगह कूड़ा करकट है, नाला की कमी है, यहाँ पे जो सीवरेज का वर्क होना चाहिए वो भी नहीं हुआ है। मतलब आप जब इस नगर पंचायत में इन करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि ये नगर पंचायत है, लगेगा कहीं का कहाँ का रिजेक्ट गाँव आ गया है। इसका दोषी कौन है हम आपको बता दें कि यहाँ के नेता हैं और पब्लिक का भी गड़बड़ी है, क्योंकि वो लोग कभी आवाज़ नहीं उठाए हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार के लिए। यही कारण है कि फंडिंग यहाँ पे बहुत सारे हुए। जितना फंड रिलीज हुआ अगर सही से यहाँ पटल पे आता तो निश्चित तौर पे नगर पंचायत का विकास बहुत ज़्यादा हो पाता, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे विकास नहीं हुए और कोई आवाज़ भी नहीं उठाए। मंत्री से लेके विधायक तक जो हैं, जो सांसद रहे, उन लोगों ने भी कमोबेश इस पर कभी कोई एक्शन ही नहीं लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है। अभी हमारे साथ एक धाकड़ लीडर जुड़ने वाले हैं। ये इस बार अध्यक्ष पद के रेस में हैं। अजीत कुमार सिंह इनका नाम है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद जी। चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं अध्यक्ष के रेस में। जी जी। कहाँ थे जब पूरे भ्रष्टाचार की गंगा में बह रही है नगर पंचायत दिगवारा, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर हमने जो है आवेदन दिया। यहाँ जो जितने अधिकारी पदाधिकारी हैं मैंने सबको जो है अवगत कराया, स्थिति परिस्थिति से मैंने बताया, लेकिन एक ने नहीं सुना। यह करप्शन ने यहाँ पर कुट कुट कर भरा हुआ है और मेरे जैसे लोग अगर नगर में आ जाते हैं तो करप्शन मुक्त जो है दिगवारा नगर पंचायत बनेगा। बहुत ऐसा हालात है कि यहाँ पर जो है अतिक्रमण से लोग डरते हैं, जो कि अतिक्रमण हो जाता तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ काफ़ी बदल जाता, सूरत बदल देता। और जो है हाजीपुर छापड़ा के बीच में, हाजीपुर और छापड़ा के बीच में ऐसा कहीं जगह नहीं है कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य विभाग का जगह दिया जाए, लेकिन मैंने खोजा, मैंने बताया कि नहीं मेरे यहाँ जगह है। हॉस्पिटल मेरे यहाँ था भी तो यहाँ से हटाकर दूसरे जगह लेकर लोग चला गया। लेकिन दिगवारा ऐसे चुनिंदे जगह में से एक है कि हाजीपुर और छापड़ा के बीच में एक सेंटर हब है जहां पर कि सदर हॉस्पिटल की आवश्यकता है। और हमारे नगर के जमीन में आज जिला परिषद का वसूली होता है। यह दिगवारा नगर का दुर्भाग्य है, या हमारे अध्यक्ष का दुर्भाग्य कहा जाए, या दिगवारा नगर का दुर्भाग्य कहा जाए। नगर में तो जिला परिषद का जगह होता ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी जिला मुख्यालय में जब जाएंगे, जो नगर मुख्यालय है, तो उसमें जिला परिषद का भी अपना एरिया है, जगह है, उससे वो वसूली करती है, जो मार्केट है उससे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नगर में जिस तरीके से यहाँ पे टैक्स वसूली होना चाहिए, अभी सुनने में आ रहा है कि टैक्स वसूली भी जीरो है और सारे डिपेंडिंग जो है पटना से है, कि पटना से फंड रिलीज होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, जबकि फंड बहुत सारे रिलीज हुए, यहाँ पे काम नहीं हो पाया। टैक्स वसूली के बारे में जो आपने कहा वह किसी ने कहा होगा तो गलत कहा होगा। जो टैक्स हमारे यहाँ है वो अभी शायद राजधानी में नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं समझ पाते हैं कि टैक्स का मतलब क्या होता है, तभी इस तरह का आवाज उठाया होगा लोग। जो हम टैक्स दिगवारा नगर के लोग देते हैं, मैंने कहा ना कि राजधानी के लोग भी नहीं देते होंगे, वह चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, या होल्डिंग टैक्स हो, या नाला का हो, रोड का हो। जो टैक्स हमारे यहाँ से वसूली होता है वह कहीं राजधानी का भी नहीं होगा। उन सब जगहों से तो लिया जा रहा है, जैसा कि पब्लिक बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो है बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा हुआ है, अतिक्रमण है ना। और जहाँ से टैक्स वसूली होना चाहिए उन सब जगहों पे नगर पंचायत का कोई फोकस ही नहीं है। जो ऑलरेडी पहले से संचालित है उसी के माध्यम से वसूली हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो उस तरह का व्यवस्था आपको बनाना चाहिए था।
हमको आप मांगिएगा कि टैक्स देना है तभी ना, वैसा व्यवस्था बनाइए आप। कहीं ना कहीं आपसे भी चूक हुई है। अगर इस तरह का व्यवस्था होता तो हमारा उस तरह का मौसम नहीं आता कि बेगआउट जो है टैक्स का जो मैं पोस्टर लगा देता। लेकिन आपने कभी इस पर चिंतन किया है, मनन किया है, स्मरण किया है? वो लोग तो अपना भ्रष्टाचार में लीन है, तो कहाँ इस पे ध्यान देने नहीं जाए। तो भ्रष्टाचार मुक्त जो है दिघवारा नगर पंचायत, मेरे जैसे लोग आ जाएंगे तो बन जाएगा। तो आप पूरे नगर में सर जी, मैंने कहा कि पूरे नगर का हालात बदल जाएगा, सूरत बदल जाएगा, तस्वीर बदल जाएगा। मैंने कहा ना कि सर जब मेरे जैसे लोग आएंगे तो रोड नाला का ऐसा व्यवस्था होगा, बिजली का ऐसा व्यवस्था होगा, पूरे वार्ड में, पूरे नगर पंचायत में जगह जगह पर जो है सुलभ शौचालय का व्यवस्था कराया जाएगा, जो कि आपके यहाँ नहीं है। इतना जो कह रहे हैं इतने सारी बातों को, तो आप दावा कर रहे हैं या फिर पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि वादा कर रहे हैं? यह मेरा जो समझिए, मैंने तो यह वादा समझिए या चाहे जो समझिए, लेकिन मेरे जैसे लोग आना नहीं आना, अगर नहीं भी आते हैं तो काम जो है, मैंने तो कहा कि काम के मैं भूखा हूं और बात का मैं अटल हूं। अगर हम हार भी जाते हैं तो इस पर जोर देंगे, बल देंगे। आज जीत गए तो निश्चित तौर पर तस्वीर बदल देंगे। मैंने कहा वार्ड पार्षद तो उनका कहना है कि जो है हम लोग को काम ही करने नहीं दिया गया एग्जीक्यूटिव की वजह से। क्यों नहीं, तो आप हावी होते हैं। स्कूटी कौन है? वो आपका पीए है, सचिव है। इसका मतलब कि आप करप्शन वाले लोग हैं। वो जो है हमारे कहने पर, हमारे इशारे पर वो लोग चलने वाले लोग ना हैं। हम उनके अधीन में काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और जब रहेगा। मेरे जैसे लोग अध्यक्ष पद पर आएंगे तो एक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एक पेड़ का अनेकों शाखाएं होते हैं, तो हमारे वो शाखाएं हैं, उनको जोड़ दिया जाएगा कि आपको बिजली विभाग दिया जा रहा है, तो आपको स्वास्थ्य विभाग दिया जा रहा है, तो आपको थाना इंक्वायरी दिया जा रहा है, तो आप ब्लॉक देखिए या बैंक में जाइए या शिक्षा विभाग को देखिए थोड़ा। तो डिपार्टमेंटल बांटिएगा तभी आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगा, विकास होगा। ये तो बात सही है कि जिसको लोग भरोसा करके करप्शन मुक्त बनाने के लिए लोग जो है सीट देते हैं, कुर्सी देते हैं, वही लोग बैठ के कुर्सी पे गबन कर जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा अन्याय है, इसको पाप ही कहा जाएगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री नंदू सिंह है। घर चकनूर दिघवाड़ा हुआ। मैं 7 नंबर वार्ड में मेरा मकान है और मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? चुनाव भी नजदीक है। हाँ, जनता से मैंने कहा है कि मेरे जैसे लोग आ जाएंगे तो अद्भुत काम होगा, अद्वितीय काम होगा। तो उन लोगों ने कहा कि अद्भुत का मतलब क्या होता है? मैंने कहा कि अजूबा सा लगेगा, हलचल सा मच जाएगा दिघवारा नगर में। जब आएंगे तो पैर रखेंगे तो आपका 24 से 25 में जो है शिलान्यास हो जाएगा सदर अस्पताल का, और 27 में उद्घाटन हो जाएगा। बहुत सारे ट्रेनें रुकने लगेंगी हर जगह। बैनर पर यहाँ पे रुक रही है, अभी बहुत कम है सर जी, एका दुका है। एक्सप्रेस रुकती है। हाँ, एका दुका, अभी कोई गाड़ी का भी सामान्य स्थिति नहीं है। अभी बिल्कुल जब कोरोना काल से हुआ है, जब से बिगड़ा हुआ हालात है। अगर छापरा जाने के लिए हो, आने के लिए हो, तो काफी दिक्कतें महसूस करनी पड़ रही। लेकिन मेरे जैसे लोग आएंगे तो इस हालात को भी बदल देंगे। यही अजूबा सा हुआ। कैंडिडेट जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो धड़ल्ले से कैंडिडेट जो है खड़े होंगे, लेकिन मेन जो क्षेत्र का विकास है इस पे कौन लोग अडिग रहेंगे, कौन जो है विकास के मुद्दे को लेके ही जनता के बीच जाएंगे। हालांकि यहाँ की जनता को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने यहाँ के लोगों को वोट किया, वो लोग चुनाव जीते और क्या कुछ स्थिति है जनता खुद यहाँ पर देख रही है। नेशन टीवी के लिए दिघवारा नगर पंचायत से